तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हम गैस के नियम पढ़ रहे थे और गैस के नियम में भी हमने एमागेट और ताप दाब का नियम डिस्कस किया था। गैस के नियमों में जो नेक्स्ट नियम है आपका, वो है प्यारे साथियों अवोगाद्रो रूल। तो आज हम गैस का जो नियम है उसमें फोर्थ टाइप डिस्कस करेंगे, गैस लॉ। और गैस लॉ में हम यहाँ पे फोर्थ टाइप यहां डिस्कस करेंगे, आवोगाद्रो का नियम। क्लियर है? तो प्यारे साथियों, आवोगाद्रो का जो नियम है ये होता क्या है, इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया प्यारे साथियों कि फिजिकल जो पैरामीटर होते हैं वो तीन होते हैं। एक टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है और एक वॉल्यूम होता है। ये आपके फिजिकल पैरामीटर होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि बोयल का जो नियम होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है प्यारे साथियों। चार्ल्स नियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और एमागेट ताप दाब का जो नियम उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और प्यारे साथियों, आपका जो अवोगाद्रो रूल है इसमें प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर का जो मान है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर और प्रेशर का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? तो यहां से अवोगाद्रो नियम क्या कहता है? अवोगाद्रो नियम ये कहता है कि एक निश्चित ताप और दाब पर गैस के अणुओं का जो आयतन है वो गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके समानुपाती पाया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो नियम कहा जाता है। तो यहां से आप बता सकते हैं, एक निश्चित ताप तथा दाब पर गैस के अणुओं का आयतन गैस के अणुओं का आयतन गैस के मोल पर निर्भर करता है। अर्थात वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ मोल्स के प्यारे साथियों क्या पाया जाता है? समानुपाती। नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती होता है। इसे ही कौन सा नियम कहा जाता है? अवोगाद्रो नियम कहा जाता है। क्लियर है? इस नियम को ही अवोगाद्रो नियम कहा जाता है। इसका मैथमेटिकल जो रूप होता है, गणितीय जो रूप होता है, इसको भी आप यहां से समझा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इसको मैथमेटिकल रूप में मैं किस प्रकार से यहां पे रिटर्न कर सकता हूं, देखिएगा। यहां से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट यहां पे रहता ही है। तो यहां से वे का जो मान है वो प्रोपोर्शनल होता है एन के। क्लियर है? इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। कौन से नियम के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो रूल के अकॉर्डिंग वी का जो मान है वो प्रोपोर्शनल होता है एन के। क्लियर है यहां तक? ये ध्यान रखेंगे आप। यहां से देखिएगा, मैं प्रोपोर्शनल जो है उसको हटा सकता हूं। तो प्रोपोर्शनल को जब यहां से हटाएंगे तो ये हो गया आपका v इक्वल टू के एन। वी इक्वल टू यहां से के एन हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपसे यहां पे कहूं कि v और n के बिटवीन यहां पे ग्राफ रिप्रेजेंट करो, तो कौन सी फॉर्म में ग्राफ प्राप्त होगा? देखिएगा, ये आपका y हो गया, ये आपका m हो गया और ये आपका x हो गया। y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म हमें यहां प्राप्त हुई। और y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ है प्यारे साथियों, ओरिजिन से कैसी लाइन आता है? स्ट्रेट लाइन। तो यहां से आप ग्राफ रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, व्हेन वी
प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन v and n, then we get following curve. जब हम v और n के बिटवीन ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां से हमें निम्न प्रकार का आरेख प्राप्त, तो y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में हमें ग्राफ प्राप्त होता है। और y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ है प्यारे साथियों, वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ग्राफ आप बना सकते हैं। ये आपका y अक्ष हुआ प्यारे साथियों, ये आपका x अक्ष हुआ, ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ। ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से। क्लियर है यहां तक? y अक्ष पे हमने यहाँ पे v लिया है और x अक्ष पे यहाँ पे n लिया है। ये आपका x, y और z हो गया। ये स्लोप, स्लोप यहाँ पे m के बराबर होगा और m का मान यहाँ पे किसके बराबर है प्यारे साथियों? k। तो यहां से आप v और n के बिटवीन ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। v और n का जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में हमें प्राप्त होगा और स्ट्रेट लाइन यहां से प्राप्त होगी। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा, यहां से आगे इक्वेशन हमें यहां से प्राप्त हुआ था प्यारे साथियों, और इक्वेशन क्या था आपका? v इक्वल टू के एन। अब देखिएगा यहां से ये इक्वेशन था आपका अभी जो हमने प्राप्त किया है, इक्वेशन नंबर ये आपका था सेकंड। क्लियर है यहां से? तो ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हुआ। अब देखिएगा यहां पे हम दो गैस ले रहे हैं। एक गैस हमने यहाँ पे ए लिया, दूसरी गैस हमने यहाँ पे बी ली। ए जो गैस है यहाँ पे, ए का वॉल्यूम मैं मान लेता हूं बी ए है, बी का जो वॉल्यूम है वो मान लेता हूं यहाँ पे वी बी है। ए के नंबर ऑफ मोल्स में मान लेता हूं यहाँ से एन ए है, और बी के नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पे मान लेता हूं एन बी है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देन वी गेट। इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं, यहां से हमें दो इक्वेशन प्राप्त होंगी प्यारे साथियों। पहली इक्वेशन यहां से हमें क्या प्राप्त होगी? वी ए का जो मान है वो बराबर हमें प्राप्त होगा के एन ए, और दूसरी इक्वेशन हमें प्राप्त होगी वी बी का मान बराबर हमें प्राप्त होगा के एन बी। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया और ये इक्वेशन नंबर आपका फोर्थ हो गया। क्लियर है यहां तक? अब यहां से हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड यहां पे करते हैं। तो डिवाइड, डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 4 देन वी गेट। यहां से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको फोर्थ से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद देखिएगा यहां से हमें एक नया इक्वेशन प्राप्त होता है, और न्यू इक्वेशन हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? वी ए बाई वी बी का मान बराबर हो गया के एन ए और अपॉन यहां से के एन बी। क्लियर है यहां से देखिएगा क्या कैंसिल हो रहा है, कैसे के यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो यहां से वी ए बाई वी बी का मान हमें प्राप्त होता है एन ए बाई एन बी। वी ए का जो मान है, वी ए बाई वी बी का जो मान है वो किसके बराबर हमें प्राप्त होता है? एन ए बाई एन बी के। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम का जो मान है, वॉल्यूम का मान दोनों गैसों के लिए समान है। क्लियर है? तो दोनों गैसों के लिए हमने वॉल्यूम का जो मान है वो समान यहाँ पे माना। वीए का जो मान है वो हमने बराबर मान लिया वीबी के। वीए का मान यहां से हमने वीबी के बराबर माना, ये 5 नंबर। जब वीए का मान वीबी के बराबर है तो प्यारे साथियों यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 देन वी गेट। इक्वेशन 5 से हम ये लिख सकते हैं कि वीए का जो मान है वो वीबी के बराबर है, वीए का जो मान है वो वीबी के क्या है? बराबर है। देन यहां से क्या होगा? एनए का जो मान होगा प्यारे साथियों वो एनबी के क्या होगा? एनए का मान बराबर होगा किसके? एनबी के। इसी को हम कहते हैं अवोगाद्रो रूल। क्लियर है? तो एनए का जो मान होता है वो
एनबी के बराबर होता है कौन से नियम में? अवोगाद्रो नियम में। कब? जब वॉल्यूम का जो मान है वो क्या रहे? बराबर रहे। वॉल्यूम का नाम मान जो है वो बराबर रहेगा समान तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है उनका मान भी यहाँ पे क्या रहेगा? समान रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो रूल यहाँ पे कहा जाता है। क्लियर है प्यारे साथियों यहां तक? इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि इसके बाद में यहाँ पे आपको बताना है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या होती क्या है? तो एस टी पी पर, एस टी पी पर सभी ठोस, द्रव तथा गैसों में प्रति मोल, प्रति मोल उपस्थित अणुओं की कुल संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। क्लियर है यहां तक? अवोगाद्रो नंबर कहलाता है। क्लियर है यहां तक? इस एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को हम प्यारे साथियों हिंदी में कहते हैं मानक। टी का मतलब होता है टेम्परेचर और पी का मतलब होता है प्रेशर। तो प्यारे साथियों मानक ताप और दाब पर सभी जो ठोस, द्रव और गैस हैं, क्लियर है, सभी ठोस, द्रव और जो गैस हैं इनका प्रति मोल में उपस्थित अणुओं की जो कुल संख्या है उसी को क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? प्यारे साथियों अवोगाद्रो जो संख्या होती है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? अवोगाद्रो संख्या को हम Na से डिनोट करते हैं। वी डिनोट वी डिनोट अवोगाद्रो नंबर बाई Na। अवोगाद्रो जो नंबर होता है उसको हम Na से प्यारे साथियों डिनोट करते हैं और Na का जो मान होता है वो बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु प्रति मोल। ये अवोगाद्रो संख्या का मान यहाँ पे होता है प्यारे साथियों। Na का जो मान है वो बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु प्रति मोल। तो ये टॉपिक था प्यारे साथियों आपका अवोगाद्रो नियम। इसको आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिएगा एक बार मैं दोबारा से इसको आपको दिखा देता हूं। क्लियर है? तो गैस नियम हम पढ़ रहे थे प्यारे साथियों और गैस नियम में फोर्थ गैस नियम हम यहाँ पढ़ रहे हैं अवोगाद्रो का नियम। इसमें मैंने आपको बताया टेम्परेचर और प्रेशर का मान कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो मान है वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अवोगाद्रो रूल कहते हैं। इसको नोट डाउन यहां से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमने यहाँ पे अवोगाद्रो रूल के अकॉर्डिंग वी प्रोपोर्शनल एन लिखा प्यारे साथियों, प्रोपोर्शनल को हटाया, वी और एन के बिटवीन यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट किया, y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म हमें यहाँ प्राप्त हो रही है और y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे हमने दो गैस ली ए और बी। ए का वॉल्यूम वी ए माना, बी का वॉल्यूम वी बी माना, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ने माना, बी की एन बी हमने माना। दो इक्वेशन हमें यहाँ प्राप्त हुई, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। इक्वेशन थर्ड को हमने फोर्थ से यहाँ पे डिवाइड किया। क्लियर है? इसके बाद हमने कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे माना कि इनकी वॉल्यूम के मान प्यारे साथियों समान है। वॉल्यूम के मान समान होंगे तो 5 नंबर से कह सकते हैं कि इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी क्या होंगी? समान होंगी। Na का जो मान होगा वो Nb की क्या होगा? बराबर होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर को डिस्कस किया कि अवोगाद्रो जो नंबर होती है वो क्या होती है। तो अवोगाद्रो जो नंबर होती है वो क्या होती है प्यारे साथियों? मानक ताप और दाब पर ठोस, द्रव और गैसों के प्रति मोल उपस्थित अणुओं की जो संख्या होती है वही उसकी अवोगाद्रो नंबर कहलाती है।
अवोगाद्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं और Na का जो मान होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु प्रति मोल। क्लियर है यहां तक? तो इसको आप नोट डाउन यहां से करें। यदि आप इसको पीडीएफ से नोट डाउन करना चाहें तो मैं यहाँ पे पीडीएफ को ओपन कर देता हूं। देखिएगा यहां से आपका आज का जो नियम है वो हम पढ़ रहे हैं अवोगाद्रो नियम। तो ये हमने पढ़ ही लिया है अभी। अवोगाद्रो जो नियम होता है वो होता क्या है, तो आप इसको नोट डाउन यहां से कर लेंगे। क्लियर है? इसको विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है। वी और एन में रिलेशन होगा, समानुपाती का रिलेशन होगा और यहाँ पे कांस्टेंट जो रहने वाला है प्यारे साथियों वो क्या रहने वाला है, ताप और दाब। टेम्परेचर और प्रेशर का मान यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और वी प्रोपोर्शनल होगा किसकी, एन की। इसी को कहा जाता है अवोगाद्रो रूल। नोट डाउन इसको कर लेंगे यहां से आप। इसके बाद ये दो इक्वेशन होगी, वी प्रोपोर्शनल एन, प्रोपोर्शनल हटाया, ग्राफ बना सकते हो यहां से y इक्वल टू एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ओरिजिन से कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन के। यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक कहलाते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्यारे साथियों यहाँ पे हम दो गैस लेते हैं ए और बी। ए और बी, ए का वॉल्यूम वीए है, बी का वीबी है, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन है और बी के एन बी है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। दो इक्वेशन यहां से हमें प्राप्त होती है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को हमने यहां से इसको डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई। इसके बाद देखिएगा यहां से हमने माना कि निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप और दाब पर माना इनके आयतन के मान समान है। आयतन के मान समान होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का जो मान होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, मानक ताप और दाब पे गैस के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या उसकी अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 अणु प्रति मोल होता है। इसको आप यहां से नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है प्यारे साथियों? तो ये टॉपिक था आज का अपना गैस का नियम, और गैस का नियम आपका था अवोगाद्रो नियम। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम गैस का अगला नियम डिस्कस करेंगे, ग्राहम का विस्तरण नियम, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। तो जो प्यारे साथी एक एक केमिस्ट्री पॉइंट से जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और जो साथी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे इसी प्रकार का कंटेंट आपको प्राप्त होता रहे। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। प्यारे साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।